हेलो एंड वेलकम टू एक और वीडियो में हमारा जो कि हमारा 8th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एरेज और एरे लिस्ट्स इन जावा को पढ़ने वाले हैं। एंड दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट यूज्ड थिंग्स आई थिंक। ये हमारे पूरे कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, बिकॉज आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। आप कोई भी जगह पर जाओगे, यू आर गोइंग टू यूज़ एरेज एंड एरे लिस्ट। सो इस लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। आई मीन चीज़ें बहुत आसान है, सच बोलो तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन वन ऑफ द ईजिएस्ट लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज़। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि एरेज और एरे लिस्ट होती क्या है, और मैं आपको इनफैक्ट बता भी चुका हूँ दोनों चीज़ें क्या है। इसमें आप डेटा को कर सकते हो स्टोर। नाउ फॉर पीपल जो कोर्स फॉलो नहीं करे, इस डायरेक्ट वीडियो पे आया, तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक नॉर्मल कैरेक्टर है, या फिर आपके पास इंटीजर्स है। तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लाइक सपोज आपके पास एक बॉक्स एग्जिस्ट करता है और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, सारी की सारी बॉल्स रेड कलर की है। सो यू वांट कि भाई मेरे पास एक पूरा बॉक्स हो जिसमें मैं सारी की सारी रेड बॉल्स डाल दूँ। तो हमारा एरे एक बॉक्स की तरह काम करेगा जिसमें मैंने सारी की सारी रेड बॉल्स डाल दी। ना आपके पास कोई ब्लू बॉल है, तो एरे के अंदर आप उस ब्लू बॉल को नहीं डाल पाओगे। एरे में सिर्फ रेड बॉल्स को डाल पाओगे, क्योंकि आपकी रेड बॉल्स इंटीजर्स थी जबकि ब्लू बॉल आपका एक स्ट्रिंग था। तो बॉक्स में अगर एरे जो है वो बॉक्स आपने बॉक्स स्पेसिफाई करके रखा है, दिस बॉक्स इज़ फॉर इंटीजर्स, तो आप अंदर स्ट्रिंग नहीं डाल पाओगे। ये एक एरे है, तो बेसिकली एक स्टोरिंग ऑब्जेक्ट है। और दूसरी आपकी एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का फ़ायदा एरेज के ऊपर ये है कि उसमें आप दूसरी चीज़ें डाल सकते हो। तो एरे लिस्ट में आप रेड बॉल डालो या ब्लू बॉल डालो, डजेंट मैटर, इट्स अ स्टोरेज प्लेस जिसमें आप जो फॉर्मेट डाल सकते हो डालना है। सेकेंड थिंग ये है कि एरेज जो है उनकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। लाइक अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरे वाला जो मेरा बॉक्स है उसमें सिर्फ 10 बॉल्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप उस बॉक्स में एक बॉल रखो, 5 बॉल रखो या 10 बॉल रखो, वो जगह आपकी 10 बॉल की लेगा। लेकिन जो एरे लिस्ट है उसकी साइज़ नहीं होती, तो उसमें आप अगर एक बॉल रखोगे तो वो साइज़ सिर्फ एक बॉल की लेगा। अगर आप उसमें 10 बॉल रखोगे तो वो डब्बा 10 बॉल की साइज़ का हो जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा समझो कि एरे लिस्ट है वो एक स्ट्रेचेबल बॉक्स है, जबकि जो एरेज है वो एक फिक्स्ड बॉक्स है। नाउ अगर ये दोनों ऐसे ऐसे है तो कोई भी इंसान एरे लिस्ट का क्यों यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज उसकी साइज़ बड़ी छोटी होती है, प्लस आप मल्टीपल टाइप्स रख सकते हो। सो द थिंग इज एरे लिस्ट के लिए मेटा डेटा बहुत रखना होता है। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, तो वो उस रीज़न से कभी कभी वो एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन अब दोनों की अलग अलग फंक्शनलिटी आती है। तो एरेज जो है उसमें चीज़ों को ऐड करना वो सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज फिक्स्ड साइज है। चीज़ों को रिमूव करना अगेन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो मेमोरी एफिशिएंट है। लाइक अगर आई एम डैम टू श्योर कि वो चीज़ में मुझे सिर्फ 10 चीज़ें स्टोर करनी है, आई विल मेक एन एरे। सिर्फ 10 चीज़ें स्टोर करनी है, 10 इंटीजर्स टाइप की, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एरे ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे जगह पता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देन आई मेक एन एरे। ना सपोज आई वॉन्ट कि भाई मुझे नहीं पता कितने, मेरे को नहीं पता 10 लोग होंगे, मुझे नहीं पता 50 चीज़ होगी उस चीज़ के अंदर। आई मेक एन एरे लिस्ट, क्योंकि एरे लिस्ट को साइज़ बढ़ाना उसकी बहुत आसान है, तो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ऐड करते जाओ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। चीज़ें रिमूव करना भी बहुत आसान है, विच इज़ वाई एरे लिस्ट अच्छी होती है। तो अगर आपको पता है कि आपको इतनी फिक्स्ड लेंथ चाहिए, यूज़ एरेज। इफ़ यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ, यूज़ एरे लिस्ट। अब मैं आ जाता हूँ इंटेलिजे के अंदर, एंड यहाँ पे हम बता देते हैं एरे और एरे लिस्ट। जावा मेवन परफेक्ट क्रिएट, एंड हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। फुल स्क्रीन चले जाते हैं, नीचे हो जा, हमें इस साउथ की कोई ज़रूरत नहीं है। एरेज जैसे मैंने आपको बताया, सपोज मुझे एक एरे बनानी है स्ट्रिंग की, तो आई राइट द डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएगी हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर एरे का नेम, तो स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में आपको साइज स्पेसिफाई करनी होगी। तो आई वांट के अंदर 10 स्ट्रिंग्स आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साउथ स्ट्रिंग एरे 11th पोजीशन, तो आप नोटिस करना मेरे को एक एरर थ्रो करेगा, रन हो रहा है एंड ये रहा आउट ऑफ बाउंड्स। तो एरे की लेंथ सिर्फ 11 थी, इसलिए इसने मेरे को आउट ऑफ बाउंड्स दे दिया। तो मैं 11th वाली पोजीशन पे कुछ असाइन भी नहीं कर सकता। नाउ हाउ डू वी ऐड थिंग्स टू एन एरे? सिंपल सा है, आप चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, आप चीज़ें जगह पे असाइन कर सकते हो। तो मैं स्ट्रिंग एरे की फर्स्ट पोजीशन पे असाइन कर सकता हूँ इक्वल्स टू हसन। हसन नहीं, हसन, एंड यहाँ से मैं सिर्फ 1 करता हूँ। तो मैंने इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे हसन को असाइन किया, तो आप मैंने फिर जब फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कराया आई गॉट हसन। तो इट्स लाइक आप एरे में कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एरे की जितनी भी लोकेशन रखी है, उस लोकेशन में से कोई भी जगह पे चीज़ें असाइन कर सकते हो। तो अगर मैं
देखता हूँ कि कोई मेथड है, तो डॉट करके देखो ऐड नाम की कोई मेथड नहीं है, पुश नाम से भी कोई मेथड नहीं। पुश यानी कि एरे में ऐड करना, एंड पॉप से कोई रिमूव भी नहीं होता, एंड रिमूव से कुछ रिमूव भी नहीं होता। दिस इज़ वाई एरेज इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐड करने के लिए आपको वो लोकेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक इंडेक्स पॉइंट को, फिर ऐड करना होगा। एंड फॉर रिमूविंग आपको लोकेशन स्पेसिफाई करके ऐसे करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अभी देखना है मेरे को कुछ प्रिंट नहीं करेगा। दैट्स हाउ एरेज वर्क। इसलिए मैं शायद इतनी ज़्यादा एरेज यूज़ नहीं करता, बिकॉज कन्वीनियंस इतनी नहीं होती। बस ऑब्वियसली देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे वो अच्छी होती है। एंड इसमें मैं इंट भी नहीं डाल सकता, लाइक स्ट्रिंग एरे सेकंड पे अगर मैं कोशिश करूँ इक्वल्स टू 5 डालने की, ये मेरे को एक एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि 5 एक इंटीजर है ना कि स्ट्रिंग, और हमने एरे का टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है ना। तो इतना ही है ऑनेस्टली एरेस के बारे में, यही दो चीज़ें हैं कि असाइन ऐसे करते हो, रिमूव ऐसे करते हो, दोनों का तरीका सेम है, इंडेक्स लोकेशन बतानी है। वी विल टॉक अबाउट एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट के लिए आपको एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा, और फिर ग्रेटर देन लोअर देन साइंस के बीच में आपको डेटा टाइप करना है। तो डेटा टाइप नहीं करोगे तो भी चलेगा, इनफेक्ट एरे लिस्ट। फिर यहाँ पे ना मैं नाम एरे लिस्ट ही दे देता हूँ, कैट्स एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। बढ़िया, तो ये मेरी नई एरे लिस्ट बन गई। डज इट वांट मी टू स्पेसिफाई टाइप आइडेंटिफायर? हाँ, इट वांट्स एन आइडेंटिफायर, बट आप डाल सकते हो, तो मैं उसको एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा, नो वन कैर्स। एंड ऐड करना भी बहुत आसान है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। बढ़िया, एंड एरे लिस्ट का नाम रख लिया। फिर डॉट करके अगर आप ऐड करोगे तो आप ऐड कर सकते हो कोई भी चीज़, सिंपल। और अगर आपको रिमूव करना है एरे लिस्ट डॉट रिमूव, और हो भी गया। ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे रिमूव करते हैं, एरे लिस्ट, दैट सिंपल। एंड अगर आपको कोई चीज़ रिट्रीव करनी है, अगेन नाम लिखो डॉट गेट, कौन से इंडेक्स पे से चाहिए, मुझे 5th इंडेक्स पे से चाहिए, हो गया। इतना आसान है, साइज़ का कोई इश्यू ही नहीं, क्योंकि साइज़ आपकी डायनेमिकली ऐड होती जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एरे लिस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हो गया। एरेज एंड एरे लिस्ट 7 मिनट में हमारा ख़त्म, और कुछ नहीं था। एरेज में सेम चीज़ है कि वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, आप उससे नई चीज़ असाइन कर सकते हो, चीज़ें निकाल सकते हो, कोई चीज़ रिट्रीव कर सकते हो वो। और एरे लिस्ट के लिए डॉट ऐड है, डॉट रिमूव है, डॉट गेट है। एंड हाँ, दोनों की हम साइज़ का मैं बता दूँ, तो अगर आपको एरे की साइज़ जाननी है तो स्ट्रिंग एरे डॉट लेंथ, ये आपको लेंथ देगा, ओके हाँ, ये आपको लेंथ देगा। और अगर आपको एरे लिस्ट की लेंथ चाहिए तो एरे लिस्ट डॉट साइज़। तो वो ये कि अगर आपको एरे की लेंथ देखनी है तो डॉट लेंथ है, एरे लिस्ट की लेंथ चाहिए तो डॉट साइज़ है। दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। और कुछ नहीं है इस लेक्चर में, आराम से चिल करो, प्रैक्टिस दिस आउट, एरे लिस्ट बनाओ, आपको कहीं पे ज़रूरत लगे, लाइक स्टूडेंट स्टोर कर लो एरे लिस्ट में, या स्टूडेंट स्टोर कर लो एरे में, कंप्लीटली फाइन। दोनों के लिए फॉर ईच लूप दोनों सेम तरीके से करते हैं, लाइक फॉर फिर यहाँ पे स्ट्रिंग str and array array list साउथ। पर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं चलेगा ना, क्योंकि मैंने उसका टाइप ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, ऑब्जेक्ट obj, और यहाँ पे obj। दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। ये तो अभी इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ, ये मैंने कहीं पे तो लिखा होगा, लाइन 19। ओ हाँ, ये मैंने ऐड जब किया ही नहीं है, मतलब 4th इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली मुझे एरर ही देने वाला है। एंड ये रहा, क्योंकि एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो हाँ, वो फॉर ईच लूप एरेज और एरे लिस्ट दोनों के लिए सेम तरीके से चलता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस लेक्चर में, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जब होगी वो एक बहुत रेयर सिचुएशन होगी, जहाँ पे आप सिचुएशन के हिसाब से सीख जाओगे। तो यही था, मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में, जिसमें हम फाइल IO पढ़ने वाले हैं। अगेन वेरी यूजफुल थिंग, बट वेरी डम थिंग, कि आप फाइल को यूज़ नहीं करोगे, यू विल मोस्टली यूज़ डेटा बेसिस, बट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज हेल्प मुझे आपको फाइल बताना ज़रूरी है। तो ये आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।